चलो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन 1 मैट्रिक्स ए बी सी के साथ हर एक पार्ट को 1 से 5 तक सॉल्व करके समझते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस बहुत मजेदार होते हैं जब प्रॉपर्ली समझो। क्वेश्चन: गिवन द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द फॉलोइंग। पार्ट 1, ए प्लस बी मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। A और B दोनों 2 इंटू 2 मैट्रिसेस हैं, इसलिए उन्हें ऐड किया जा सकता है। स्टेप 1, ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम A और B के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, 2 प्लस 1 इक्वल्स 3। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, 4 प्लस 3 इक्वल्स 60। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, 3 प्लस माइनस 2 इक्वल्स 1। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, 2 plus 5 equals 7. Step 2, write the result चेक। जब हम ये सब एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये होगा। A plus B equals the matrix whose first row is 3, 7 and whose second row is 1, 7. तो A plus B का आंसर A plus B equals the matrix whose first row is 3, 7 and whose second row is 1, 7 होगा। चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 A माइनस B हमें गिवन मैट्रिसेस हैं और हमें A माइनस B का रिजल्ट निकालना है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का रूल मैट्रिक्स एडिशन जैसा ही होता है, बस हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 1, सब्ट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हम A और B के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स 1। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, 3 माइनस माइनस 2 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, 2 माइनस 5 विच इक्वल्स माइनस 3। स्टेप 2, राइट द रिजल्ट। तो जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे रिजल्ट ये होगा। A minus B equals the matrix whose first row is 1, 1 and whose second row is 5, negative 3. तो A minus B का आंसर द मैट्रिक्स whose first row is 1, 1 and whose second row is 5, negative 3 है। चलिए अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 A minus C हमें गिवन मैट्रिसेस हैं और हमें 3A minus C का रिजल्ट निकालना है। स्टेप 1, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A by 3। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को स्कालर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एलिमेंट को उस स्कालर से मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, 3 इंटू 2 इक्वल 6। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, 3 इंटू 4 इक्वल्स 12। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू 3 इक्वल्स 9। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, 3 इंटू 2 इक्वल्स 6। तो 3 का रिजल्ट हो रहे हैं। 3A equals the matrix whose first row is 6, 12 and whose second row is 9, 6. Step 2, subtract matrix C from 3A। अब हम 3A से matrix C को subtract करेंगे। matrix C given है, matrix subtraction के लिए हम corresponding elements को subtract करेंगे। पहला element row 1 column 1, छोटे माइनस माइनस 2 इक्वल्स छोटे प्लस 2 जो इक्वल्स अथी। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, 12 माइनस 5 बराबर 7 ही। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, 9 माइनस 3 इक्वल्स 6। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, 6 माइनस 4 इक्वल्स 2। स्टेप 3, राइट द रिजल्ट्स। तो 3A माइनस C का आंसर होगा। 3A minus C equals the matrix whose first row is 8, 7 and whose second row is 6, 2. चलिए अब पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 अभी हमें गिवन मैट्रिसेस हैं और हमें A B का रिजल्ट निकालना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स A को कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉलम्स ऑफ A को रोज ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस A एंड B। मैट्रिक्स A का साइज है 2 इंटू 2 और मैट्रिक्स B का साइज भी 2 इंटू 2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A का फर्स्ट रो 2, 4 और B का फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट 2 बार 1 प्लस 4 बार नेगेटिव 2 बराबरता 2 माइनस 8 बराबरता नेगेटिव 6। आ का फर्स्ट रो 2 4 और बी का सेकंड कॉलम 3 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट 2 बार 3 प्लस 4 बार 5 बराबरता 6 प्लस 20 बराबरता 20। आ का सेकंड रो 3 2 और बी का फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट 3 बार 1 प्लस 2 बार नेगेटिव 2 बराबारी 3 माइनस 4 बराबारी नेगेटिव 1। आ का सेकंड रो 3 2 और बी का सेकंड कॉलम 3 5 सेकंड रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट 3 बार 3 प्लस 2 बार 5 बरब बार 9 प्लस 3 बरब बार 19। स्टेप 2 राइट द रिजल्ट। अब हम सब रिजल्ट्स को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। ए बी इक्वल्स द मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज नेगेटिव 6 26 एंड हुज सेकंड रो इज नेगेटिव 1 19। फाइनल आंसर ए बी का रिजल्ट है AB equals the matrix whose first row is negative 6, 26 and whose second row is negative 1, 19। चलिए अब पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 बी हमें गिवन मैट्रिसेस हैं और हमें बी ए का रिजल्ट निकालना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हमें बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करना है और ध्यान रहे कि बी ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी के रिजल्ट से अलग होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। स्टेप 1 मल्टीप्लाई मैट्रिसेस बी एंड ए। मैट्रिक्स बी का साइज है 2 इंटू 2 और मैट्रिक्स ए का साइज भी 2 इंटू 2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी का फर्स्ट रो 1 3 और ए का फर्स्ट कॉलम 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट 1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 2 प्लस 9 इक्वल्स 11। बी का फर्स्ट रो 1 3 और ए का सेकंड कॉलम 4 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट 1 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 4 प्लस 6 इक्वल्स 10। बी का सेकंड रो माइनस 2 5 और ए का फर्स्ट कॉलम 2 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट नेगेटिव 2 टाइम्स 2 प्लस 5 टाइम्स 3 इक्वल्स नेगेटिव 4 प्लस 15 इक्वल्स 11। बी का सेकंड रो माइनस 2 5 और ए का सेकंड कॉलम 4 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट नेगेटिव 2 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स 2 इक्वल्स नेगेटिव 8 प्लस 10 इक्वल्स 2। स्टेप 2 राइट द रिजल्ट। अब हम सब रिजल्ट्स को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। बी ए इक्वल्स द मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज 11 10 एंड हुज सेकंड रो इज 11 2। फाइनल आंसर बी ए का रिजल्ट है बी ए इक्वल्स द मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज 11 10 and whose second row is 11 2। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 के भी सभी पार्ट्स को इजी वे में समझते हैं। चलिए अब पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 गिवन मैट्रिसेस मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले समझा था। हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। स्टेप 1 ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1 a प्लस ए इक्वल्स 2a। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2 b प्लस बी इक्वल्स 2b। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1 माइनस b प्लस बी इक्वल्स 0। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2 a प्लस a इक्वल्स 2a। स्टेप 2 राइट द रिजल्ट। जब हम सब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये होगा। The matrix whose first row is A, B and second row is negative B, A plus the matrix whose first row is A, B and second row is B, A equals the matrix whose first row is 2A, 2B and second row is 0, 2A। Final answer tab part 1 का result है the matrix whose first row is 2A, 2B and whose second row is 0, 2A। चलिए अब part 2 देखते हैं। Given matrices, step 1 add the corresponding elements। मैट्रिक्स एडिशन के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1 अ स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab इक्वल्स अ प्लस बी स्क्वायर्ड। यह एक्सपेंशन का रिजल्ट है अ स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल्स बी प्लस सी स्क्वायर। यह एक्सपेंशन का रिजल्ट है बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1 अ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स अ माइनस सी स्क्वायर। ये एक एक्सपेंशन का रिजल्ट है अ स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2 अ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
equals a minus b square. ये एक्सपेंशन का रिजल्ट है a squared minus 2ab plus b squared. स्टेप 2, राइट द रिजल्ट. अब हम सब एलिमेंट्स को राइट करते हैं. The matrix whose first row is a plus b squared, b plus c squared, and whose second row is a minus c squared, a minus b squared. Final answer. तो पार्ट 2 के करेक्ट रिजल्ट है द मैट्रिक्स whose first row is a plus b squared, b plus c squared, and whose second row is a minus c squared, a minus b squared. चलिए अब पार्ट 3 देखते हैं. पार्ट 3 गिवन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. स्टेप 1, ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, माइनस 1 प्लस 12 इक्वल्स 11. दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, 4 प्लस 7 इक्वल्स 11. तीसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 3, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स 0. चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1 कुल 8 प्लस 8 इक्वल्स 16. पांचवा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, 5 प्लस 0 इक्वल्स 5. चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 3, 16 प्लस 5 इक्वल्स 21. सातवां एलिमेंट रो 3 कॉलम 1, 2 plus 3 equals 5. आठवां एलिमेंट रो 3 कॉलम 2, 8 plus 2 equals 10. नौवां एलिमेंट रो 3 कॉलम 3, 5 plus 4 equals 9. स्टेप 2, राइट द रिजल्ट. अब हम सब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट यह होगा. The matrix whose first row is 11, 11, 0, whose second row is 16, 5, 21, and whose third row is 5, 10, 9. Final answer. तो पार्ट 3 का रिजल्ट है द मैट्रिक्स whose first row is 11, 11, 0, whose second row is 16, 5, 21, and whose third row is 5, 10, 9. चलिए अब पार्ट 4 देखते हैं. पार्ट 4 गिवन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. स्टेप 1, ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. पहला एलिमेंट रो 1 कॉलम 1, कोसिन स्क्वायर्ड x प्लस sin स्क्वायर्ड x. फॉर्मूला पा कोसिन स्क्वायर्ड x प्लस sin स्क्वायर्ड x ही और कन्या दून. ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है. दूसरा एलिमेंट रो 1 कॉलम 2, sin स्क्वायर्ड x प्लस कोसिन स्क्वायर्ड x. फॉर्मूला sin स्क्वायर्ड x प्लस कोसिन स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1. तीसरा एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, sin स्क्वायर्ड x प्लस कोसिन स्क्वायर्ड x. फॉर्मूला sin स्क्वायर्ड x प्लस कोसिन स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1. चौथा एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, कोसिन स्क्वायर्ड x प्लस साइन स्क्वायर्ड x. फॉर्मूला कोसिन स्क्वायर्ड x प्लस साइन स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1. स्टेप 2, राइट द रिजल्ट. जब हम सब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये होगा द मैट्रिक्स whose first row is 1, 1 and whose second row is 1, 1. फाइनल आंसर तो पार्ट 4 का रिजल्ट है द मैट्रिक्स whose first row is 1, 1 and whose second row is 1, 1. चलिए अब हम क्वेश्चन 3 के भी सभी पार्ट्स को इजी वे में समझते हैं. चलिए क्वेश्चन 3 पार्ट 1 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस. स्टेप 1, चेक डायमेंशंस. पहला मैट्रिक्स है 2 इंटू 2. दूसरा मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. रिजल्ट भी 2 इंटू 2 होगा. स्टेप 2, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल. जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड. लेट्स कंप्यूट ईच एलिमेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. एलिमेंट 1, 1 को बुलाए रो 1 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम 1 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय B which equals a squared plus B squared. Element 1, 2, row 1 of first matrix, column 2 of second matrix A multiplied by negative B plus B multiplied by A equals negative AB plus AB which goes to 0. Element 2, 1, grad big to row 2 of first matrix, column 1 of second matrix negative B multiplied by A plus A multiplied by B equals negative AB plus AB which goes is 0. Element 2, 2, row 2 of first matrix, column 2 of second matrix negative B multiplied by negative B gives B squared. A multiplied by AA gives a squared. Their sum is B squared plus a squared which is equal to a squared plus B squared. Final matrix. It is a 2 by 2 matrix. The top left and bottom right elements are a square plus B square. The other two elements are 0. Final answer. It is a 2 by 2 matrix.
The top left and bottom right elements are a square plus b square. The other two elements are 0. ये एक स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। चलिए अब क्वेश्चन 3 पार्ट 2 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 2 मल्टीप्लाई स्टेप 1 चेक डायमेंशंस। पहला मैट्रिक्स 3 इंटू 1 3 रोज 1 कॉलम। कॉलम वेक्टर दूसरा मैट्रिक्स 1 इंटू 3 1 रो 3 कॉलम्स। रो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इक्वल्स 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। स्टेप 2 मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट। ये रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। हर रो से लेकर हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। Step 3 solve each entry. The matrix whose first row is 2, 3, 4, whose second row is 4, 6, 8, and whose third row is 6, 9, 12. Final answer the matrix whose first row is 2, 3, 4, whose second row is 4, 6, 8, and whose third row is 6, 9, 12. चलिए अब क्वेश्चन 3 पार्ट 3 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 3 मल्टीप्लाई स्टेप 1 चेक डायमेंशंस। फर्स्ट मैट्रिक्स 2 into 2. Second matrix 2 into 3 multiplication possible 2 into 2 into 2 into 3 which equals 2 into 3 matrix. Step 2 multiply row into column row 1 into column 1. 1 times 1 plus negative 2 times 2 equals 1 minus 4 equals negative 3. Row 1 into column 2. 1 times 2 plus negative 2 times 3 equals 2 minus 6 equals negative 4r. Row 1 into column 3. 1 times 3 plus negative 2 times 1 equals 3 minus 2 equals 1. Row 2 into column 1. 2 times 1 plus 3 times 2 equals 2 plus 6 equals 8. Row 2 into column 2. 2 times 2 plus 3 times 3 equals 4 plus 9 equals 13. Row 2 into column 3. 2 times 3 plus 3 times 1 equals 6 plus 3 equals 9. Step 3 final result the matrix whose first row is negative 3, negative 4, 1 and whose second row is 8, 13, 9. चलिए अब क्वेश्चन 3 पार्ट 4 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 4 मल्टीप्लाई स्टेप 1 चेक डायमेंशंस। फर्स्ट मैट्रिक्स 3 into 3 second matrix 3 into 3 multiplication possible 3 into 3 into 3 into 3 which equals 3 into 3 matrix. Step 2 multiply row into column row 1 into column 1. 2 times 1 plus 3 times 0 plus 4 times 3 equals 2 plus 0 plus 12 equals 14. Row 1 into column 2. 2 times negative 3 plus 3 times 2 plus 4 times 0 equal negative 6 plus 6 plus 0 equals 0. Row 1 2 into column 3, 2 times 5 plus 3 times 4 plus 4 times 5 equals 10 plus 12 plus 20 equals 40. That's all. Row 2 into column 1, 3 times 1 plus 4 times 0 plus 5 times 3 equals 3 plus 0 plus 15 equals 18. Row 2 into column 2, 3 times negative 3 plus 4 times 2 plus 5 times 0 equals negative 9 plus 8 plus 0 equals negative 1. Row 2 into column 3. 3 times 5 plus 4 times 4 plus 5 times 5 equals 15 plus 16 plus 25 equals 56. Row 3 into column 1. 4 times 1 plus 5 times 0 plus 6 times 3 equals 4 plus 0 plus 18 equals 22. Row 3 into column 2. 4 times negative 3 plus 5 times 2 plus 6 times 0 equals negative 12 plus 10 plus 0 equals negative 2. Row 3 into column 3. 4 times 5 plus 5 times 4 plus 6 times 5 equals 20 plus 20 plus 30 equals 70. Step 3 final result the matrix whose first row is 14, 0, 42, whose second row is 18, negative 1, 56, and whose third row is 22, negative 2, 70. चलिए अब क्वेश्चन 3 पार्ट 5 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। Part 5 multiply step 1 check dimensions. First matrix 3 into 2. Second matrix 2 into 3 multiplication possible 3 into 2 into 2 into 3 which equals 3 into 3 matrix. Step 2 multiply row into column row 1 into columns 2 times 1 plus 1 times negative 1 equals 2 minus 1 equals 1. 2 times 0 plus 1 times 2 equals 0 plus 2 equals 2.
2 times 1 plus 1 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. Row 2 into columns 3 times 1 plus 2 times negative 1 equals 3 minus 2 equals 1. 3 times 0 plus 2 times 2 equals 0 plus 4 equals 4. 3 times 1 plus 2 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. Row 3 into columns negative 1 times 1 plus 1 times negative 1 equals negative 1 minus 1 equals negative 2. Negative 1 times 0 plus 1 times 2 equals 0 plus 2 equals 2. Negative 1 times 1 plus 1 times 1 equals negative 1 plus 1 equals 0. Step 3, final result the matrix whose first row is 1, 2, 3, whose second row is 1, 4, 5, and whose third row is negative 2, 2, 0. चलिए अब क्वेश्चन 3 पार्ट 6 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. Part 6 multiply step 1 check dimensions. First matrix 2 into 3 second matrix. 3 into 2 multiplication possible 2 into 3 into 3 into 2 which equals 2 into 2 matrix. Step 2 multiply row into column row 1 into columns element 1 1. 3 times 2 plus negative 1 times 1 plus 3 times 3 equals 6 minus 1 plus 9 equals 14. Element 1 2. 3 times negative 3 plus negative 1 times 0 plus 3 times 1 equals negative 9 plus 0 plus 3 equals negative 6. Row 2 into columns element 2 1. Negative 1 times 2 plus 0 times 1 plus 2 times 3 equals negative 2 plus 0 plus 6 equals 4. Element 2 2. Negative 1 times negative 3 plus 0 times 0 plus 2 times 1 equals 3 plus 0 plus 2 equals 5. Step 3, final result the matrix whose first row is 14, negative 6 and whose second row is 4, 5. चलिए क्वेश्चन 4 को पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. क्लियर, सिंपल एंड फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. गिवन मैट्रिसेस. स्टेप 1 कंप्यूट a प्लस बी. a प्लस बी का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना. a प्लस बी इक्वल स्टेप 2 कंप्यूट b माइनस सी. b माइनस सी का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना. b माइनस सी इक्वल्स. स्टेप 3 कंप्यूट a प्लस बी माइनस सी पहले से निकाल चुके हैं. b माइनस सी इक्वल्स अब इससे a में ऐड करते हैं. a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स स्टेप 4 कंप्यूट a प्लस बी माइनस सी पहले a प्लस बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं. a प्लस बी इक्वल्स अब इसमें से c सब्ट्रैक्ट करो. a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स verification a plus b minus c or a plus b minus c both are equal, hence verified को a plus b minus c equals a plus b minus c. चलिए क्वेश्चन 5 को भी स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझते हैं. क्वेश्चन a और b दिए गए हैं. हमें निकलना है 3 अब माइनस 5 b. स्टेप 1 फाइंड 3 हर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इक्वल. स्टेप 2 फाइंड 5 b हर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5b इक्वल. स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट 3a माइनस 5b. अब दोनों मैट्रिसेस सेम हैं. 3a इक्वल्स और 5b इक्वल्स तो उनका डिफरेंस से होगा. 3 टाइम्स मैट्रिक्स a माइनस 5 टाइम्स मैट्रिक्स b इक्वल्स द जीरो मैट्रिक्स. फाइनल आंसर 3 टाइम्स मैट्रिक्स a माइनस 5 टाइम्स मैट्रिक्स b इक्वल्स द जीरो मैट्रिक्स. ये एक जीरो मैट्रिक्स है जिसमें हर एलिमेंट जीरो होता है.